नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में जिस विषय पे आज हम डिस्कस करेंगे वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जब इंसान जो है वो अपने बारे में सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता है। डिप्रेशन के समय वो अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करता है। डिप्रेशन के समय वो अपने आप को बिल्कुल अकेला कर देता है, इस दुनिया से अपने आप को दूर बना लेता है, एक निश्चित दूरी बना लेता है। अब डिप्रेशन के एक छोटे से क्षण में जब इंसान कोई गलत स्टेप उठाता है तो उसका नतीजा आपके सामने जो आया है, ये सुशांत राजपूत, जो आपने 2 दिन पहले की घटना पढ़ी है कि कैसे उसने अपनी लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब डॉक्टर जो है वो देखो इस डिप्रेशन की मेडिसिन तो दे सकता है, लेकिन ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिससे हम ये जज कर सके कि इंसान के मन में या मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं। अब कई बार ये विचार जो है इतने घातक होते हैं कि अपने आप को ख़त्म करने के बारे में जो है वो इंसान सोचने लग जाता है। उसको ये लगता है कि ये लाइफ जो है इसको जीने की बजाय मैं इस लाइफ को ख़त्म कर दूं। उस टाइम वो अपने नेम फेम, इंसान जो है उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, वो सब कुछ उसके पास था। अभी पता नहीं चल सकता कि हमें किस व्यक्ति का कौन सा विचार बुरा लग जाए। कई बार क्या होता है कि जब सुसाइड करते हैं तो जो रीज़न लोगों को सामने आते हैं वो रीज़न होते ही नहीं है। उन लोगों का उस विचार से या उसके सुसाइड के विचार से कोई लेना देना होता ही नहीं है, रीज़न कोई और ही निकलता है। अब मैं आपको एक सच्ची बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अपनी ही फैमिली में हमने एक बच्चे की मैरिज की तो उसके 7 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन घर के किसी भी मेंबर ने उसके साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे उसका मन जो है दुखी हो कि इसकी औलाद नहीं है। 7 साल के बाद उसके छोटे भाई की शादी होती है, तो देवर की शादी होती है। हंसी खुशी वो अपनी देवरानी को लेके आती है और 2 महीने में ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है और घर में एकदम खुशी का माहौल आ जाता है। वो खुद जो लड़की होती है वो इतनी खुशी से अपने देवरानी के आसपास मंडराती है, उसकी बहुत लगन से उसकी सेवा करती है कि घर में जो भी बच्चा आएगा घर में खुशी का माहौल होगा। उसके मन में एक बार भी नहीं आया कि वो मेरा बच्चा नहीं होगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, अब क्या होता है कि अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं, कान भरने वाले भी होते हैं, भड़काऊ भी होते हैं। अब घर में जश्न का माहौल था, 7वें महीने का जो है उसका प्रोग्राम हो रहा था बच्चे के होने का। सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, सब मस्त है। वो जिसकी मैं बात करी वो लेडी भी अपना अच्छी तरह से अपने आप को ना उसके साथ अटैच रखती है, पूरा काम करती है घर का। अचानक एक रिश्तेदार कहती है कि अब तो तेरी वैल्यू खत्म हो गई। देखो 7 साल से जिसके मन में कभी पीड़ा का भाव नहीं आया कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ या मुझे बच्चा नहीं हो सकता है, एक छोटी सी बात ने उसके मन को झंझोड़ दिया। उसने जैसे दिमाग को लगा लिया, मन को लगा लिया। उसका माइंड जो है ना वो इतना डिप्रेशन से भर गया कि अगले दिन सुबह उसने सुसाइड कर लिया। अब देखो सुसाइड का क्या रीज़न था, उसके बच्चा ना होना? नो, ऐसा कोई रीज़न। बस उसके मन में ये भाव आया कि अब मेरी वैल्यू इस घर में नहीं रही। अब इस सुसाइड के पीछे हम किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? पता नहीं सुशांत राजपूत के साथ क्या हुआ, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। अपने आप को 1 महीने से उसने घर में कैद कर लिया था, कोई रीज़न नहीं पता चलता। मनुष्य का जो ये मन है या दिमाग है, इसको पढ़ने की कोई मशीन नहीं बनी। कब कोई कुविचार क्लिक कर जाए और बंदा अपनी जान को अपने जैसे कहते हैं ना अपनी जान को अपने हाथों से ख़त्म कर दे, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए अपने आप को ना थोड़ा सा नेगेटिव विचारों से बचा के रखना चाहिए। ये हमारी लाइफ है, परमात्मा ने हमें लाइफ दी है, इसे हमें जी भर के जीना चाहिए। कहने वाले लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, किसी भी बात को मन से मत लगाओ। कम से कम तुम ये देखो, तुम जिन ऊंचाइयों को तुमने छुआ है उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने सहारा नहीं दिया। तुमने खुद को अपने आप को मजबूत बनाकर अपने आप को ऊपर उठाया है। तो जब भी मन में दिमाग में ऐसा कुविचार है, एक क्षण के लिए अपने विचार को झटक दो
आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ पे विजय पालोगे। ऐसा होना चाहिए। अपने दोस्त बनाओ, अपने यार बनाओ, जिससे आप अपने मन की बातें दिल खोल के कर सकते हो। अपने माँ बाप को बिल्कुल अपना फ्रेंड बनाओ, अपने भाई बहनों को अपने, जिसे कहते हैं ना, राजदार बना लो। लाइफ बहुत कीमती है। छोटी छोटी बातों से अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना ये कोई समझदारी नहीं है। पहले भी टाइम होता था। सुसाइड कोई हल नहीं है। सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं है। समस्या को फेस करने में ही समस्या का हल निकलता है। समस्या से भागने से कोई हल नहीं निकलता। प्लीज़ इतना फ्रेंड सर्कल बनाओ, 2-4 फैमिलीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, 2-4 दोस्तों को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, जिसके कंधे के ऊपर सर रख के आप अपने मन की बातों को निकाल कर अपने मन को हल्का कर सकते हो। और ऐसा क्यों है? हर इंसान सहारा ढूंढ रहा है, सिर्फ थोड़ी सी लिहाज है। मैं भी परेशान हूँ, मेरे सुनने वाले भी परेशान होंगे। आजकल के टाइम में सब परेशान हैं, इसलिए ऐसा सहारा ढूंढो जो तुम्हारे, जैसे कहते हैं ना, मन को सहारा दे सके। तुम खुद किसी का सहारा बन जाओ। छोटा सा विचार है, मन में आया, मैंने शेयर कर दिया। आप भी सोचो, क्या जिंदगी को खत्म करना जरूरी है या जिंदगी को जीना? जिंदगी को जियो, जी भर के जियो। खुद भी खुश रहो, अपने परिवार वालों को भी खुश रखो। अपनी तरफ से किसी को कोई भी ऐसा घाव देकर मत जाओ कि पीछे जो है, जो रह जाते हैं ना, उनको कितना दुख सहना पड़ता है, ये वही लोग जानते हैं।